पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चंद्र नक्षत्र सूर्य इनका वसु नाम इसलिए है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती और ये सबको बसाते हैं। ठीक है, जिसलिए वास के निवास हैं, ये वास करने के घर हैं, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य चंद्र नक्षत्र वसु हैं तो पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है, वो कर दिया क्लियर है कि जब पृथ्वी के ऊपर ये छोटा सा पृथ्वी है, इसमें मनुष्यों से भरा पड़ा है और बाग बगीचे हैं, क्या उनमें नहीं हो, सूर्य में नहीं हो सकते? उनमें भी है। आगे देखो क्या संदेह है। और जैसे परमेश्वर का छोटा सा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा पड़ा है, भरा हुआ, तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं। 198 पे होता तो इसके इतने असंख्य लोगों में मनुष्य आदि सृष्टि ना हो तो सफल कभी हो सकता है? इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि का मतलब सृष्टि है। मनुष्य आदि माने जैसे और भी गाय है, पशु पक्षी जीव जंतु वहां पर है। तो किसी ने प्रश्न किया कि वहां पर भी पदार्थ ये बाग बगीचे हैं, हाँ वहीं पर है। क्या इन वेदों को जो यहाँ पढ़ा जाता है वो सूर्य चंद्रमा पर पढ़ते हैं? हाँ उनको पढ़ते हैं। जो भांग भी रहा था अगला कि मैं कहूँ वह उल्टी ठोकनी। ये देख 198 पर देखो, सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास नंबर, ये अष्टम समोल्लास है, ये यहाँ खत्म हो जाता है। लास्ट में कति अष्टम 8 के देख लियो ना, देखा हो किसी ने। इसमें कहा कि परमात्मा ने जिस प्रकार सूर्य चंद्र धूप धूप भूमि अंतरिक्ष और नक्षत्र तत्सत सुख विशेष पदार्थ पूर्व कल्प में रचे थे, वैसे इस कल्प और इस सृष्टि में भी रचे हैं। सूर्य साथ लिया है, इसने छोड़ा नहीं कि सूर्य चंद्रमा पर जैसे पहले कल्प में सुख सारे सुख विशेष पदार्थ यानी बाग बगीचे कासू काजू किस्म सेब संतरे पहले में रचे थे, ये भी सूर्य पर परमात्मा ने ऐसे रच रखे सारे बाग बगीचे हैं। आगे देखो, अरे वाह महर्षि, इन्हें खगोल भगोल का विज्ञान को ना, वेदों का ज्ञान कहां से होगा इसको? अब वेदों की पोल पाड़ूंगा, दिखाता दास आपको, आप दांत बोतल उंगली दबाओगे। और फिर किसी ने पूछा कि जिन वेदों को इस लोक में वेदों का इस लोक में प्रकाश अर्थात यहाँ पढ़ा जाता है, उन्हीं वेदों का उन लोकों में सूर्य चंद्रमा पर भी प्रकाश है वा नहीं? उन्हीं का है। अरे वाह महर्षि, उन्हीं का है, यानी यही वेद वहां भी पढ़े जाते हैं सूर्य पर जो यहाँ पढ़े जाते हैं। अब ये वेद किसे पढ़ा करता है और दिखाता हूं आपको। अब ये यही सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में ले चलते हैं आपको। अपने आत्माओं हमारे साथ ही इन्होंने जो ये उपद्रव किया और करवाया, हमारा जो आश्रम छीन लिया इन्होंने, सतलोक आश्रम करो था, मुख्यमंत्री जी की सहयोग देकर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इनको सच्चा आदमी मानता था कि ये झूठ नहीं बोलते, और इन जिसना झूठा पाया नहीं, इसलिए मुख्यमंत्री हरियाणा ने इनको सहयोग दिया कि यह आदमी सच्चे हैं, झूठ नहीं बोलते होंगे। वहां सतलोक आश्रम करोथा में ये होता है, ये होता है, और जब उसकी छानबीन की तो कुछ भी ना पाया। स्पष्ट रिपोर्ट दे रखी है एसपी और डीसी ने कि कोई भी अवैध वस्तु सतलोक आश्रम करोथा में नहीं मिली। इनका उद्देश्य क्या था कि राजा और प्रजा को भ्रमित करके रामपाल न मरवा जा और इसका आश्रम तहस नहस करवा के प्रचार बंद करवा जा, कहीं थारी पोल ना खुल जाए मैं ऋषि की। अरे भले आदमियों, एक रामपाल के मारे काम ना चले, लाखों मारने पड़ेंगे। लाखों बना दिए तैयार इस दास ने, रामपाल तैयार कर दिए जो जन जन को समझा रहे सत्यार्थ प्रकाश के और अध्यात्म ज्ञान को। हमारा उद्देश्य किसी का विरोध करना नहीं, लेकिन सत्य तो सामने लानी पड़ेगी। वही संत का काम होता जो ये दास वही कर रहा है और करता रहेगा कि सांस तक करेगा। अब देखिएगा ये 7वें समोल्लास में किसी ने प्रश्न किया कि परमात्मा निराकार है व साकार। स्वामी जी कहते हैं परमात्मा निराकार है, और 154 पृष्ठ पर 155 पर कहते हैं उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाता है। रत्रा गजब हुई हो, पहले पर तो लिख रहा है निराकार और दूसरे पर साक्षात्कार का अर्थ है साक्षात यानी साकार परमात्मा सिद्ध कर रहा है। ये देखिएगा, ये वही सत्यार्थ प्रकाश। समोल्लास नंबर 7
और प्रश्न नंबर 155 यहां से शुरू करते हैं, प्रारंभ से, सप्तम समोल्लास प्रारंभ आरंभ 151 पर, यानी प्रारंभ में 151 प्रश्न पर कहता कि वेद में प्रश्नकर्ता ठीक बोल रहा है। देखिएगा, वेद में अनेक ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर स्वामी जी का, मेरे सिद्धांत का नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हो, किंतु यह तो लिखा कि ईश्वर एक है। अब हम प्रथम समोल्लास में आएंगे इसी को सिद्ध करने के लिए। ये देखिएगा, ये प्रथम समोल्लास प्रश्न नंबर 15 पे इन्होंने क्या कहा है कि सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। अब हम ब्रह्म कहें चाहे ईश्वर कहें, स्वामी जी के शब्दों में, वैसे तो अलग बात है, लेकिन स्वामी जी के शब्दों में चाहे हम कहें ब्रह्म एक है या ईश्वर एक है, वेदों में ईश्वर अनेक हैं, प्रश्नकर्ता कह रहा है, क्या आप मानते हो? यानी हम कहें कि वेदों में ब्रह्म अनेक कहा है, तो स्वामी जी कहते नहीं, चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा कि अनेक ब्रह्म हो, एक ब्रह्म लिखा है, ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म। ये स्पष्ट कर रहे हैं, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। अब हम यहां इसको पढ़ेंगे, ऐसे ये हल होगा। ये सप्तम समोल्लास वो पहला पढ़ा था आपने अभी एक लाइन, और ये 7वें में पूछा किसी ने कि वेद में ब्रह्म अनेक हैं, हम ईश्वर कहें चाहे ब्रह्म एक ही बात है, वेद में ब्रह्म अनेक हैं, ईश्वर अनेक है, इस बात को तुम मानते हो नहीं? स्वामी जी कहते हैं नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में यह कहीं नहीं लिखा है कि जिससे अनेक ईश्वर अर्थात अनेक ब्रह्म सिद्ध हो, ब्रह्म। अब देखियो 155 पे 154 पृष्ठ पे 7वें समोल्लास में पूछा किसी ने कि ईश्वर साकार है व निराकार? स्वामी जी ने उत्तर दिया निराकार। अब 155 पर साकार सिद्ध कर रहे हैं। सप्तम समोल्लास क्या कहा कि प्रसन्न परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए वा नहीं? किसी ने प्रश्न किया, स्वामी जी कहते करनी चाहिए, तो प्रश्नकर्ता कहता क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा? उत्तर स्वामी जी का नहीं, कि पाप स्तुति भगवान की साधना करने से पाप नाश नहीं होते, पाप नहीं छूटते। वेदों में कहीं नहीं है प्रमाण के पाप कटते हो। भगवान की भक्ति तय परमात्मा की साधना से पाप अक्षमा नहीं होते, स्वामी जी कह रहे हैं। और वेद 8वें अध्याय के यजुर्वेद 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में 6 बार लिखा है कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। तो ये वेदों का विज्ञाता नहीं था। अपने आत्माओं जैसे कोई वेद है और उस वेद को कोई पूछे, वेद का बोर्ड ला रखा उसने बहुत लंबा चौड़ा, उसे कोई पूछे क्या आपके उपचार से, औषधि के उपचार से रोग नाश हो सकता है? और वो वैद्य कहे कि नहीं, औषधि से रोग तो कट्टे नहीं लेकिन पहलवान हो जाएगा। अरे तेरा गजब भैया, क्या वो वैद्य हो सकता है? नेवर। अरे औषधि का उद्देश्य होता पाप काटना, भगवान की भक्ति का उद्देश्य है कि हमारे पाप नाश हो। स्वामी जी कहते हैं पाप नाश नहीं हो सकते। जैसे साबुन के गुणों में लिखा है कि साबुन कपड़े के मैल छुड़ा देता है, और कोई किसी से पूछे कि, और वो लिख रहा साबुन विक्रेता, उसे कोई पूछे कि भी साबुन कपड़े का मैल काट देता है, और वो कहे नहीं साबुन कपड़े का मैल नहीं काट सकता, और क्या फायदा उसका लाने का, कपड़ा मजबूत हो जाता है। तो क्या उसने जिंदगी में कभी साबुन देखा? कति नकली आदमी है वो, ना साबुन देखा ना प्रयोग किया। तो जो ये कहे कि परमात्मा उपासक के पाप अक्षमा नहीं करता साधक के, तो क्या वो वेदों का ज्ञाता है?